मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा की हजूरी, हैकल की मामूरी। हमने कल सीखा यशाया नबी खुदा की हजूरी में इस चीज़ का इकरार करता है कि मेरे लब नापाक हैं। खुदा के लोगों, जब खुदा की हजूरी आती है फिर आपको अपनी कमज़ोरियों, अपनी खामियों का एहसास होता है। हम कहाँ कमज़ोर हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं, किस जगह पर हम रूहानी तौर पर गलतियां कर रहे हैं, किस जगह पर हम रूहानी तौर पर कमज़ोर हैं। खुदा की हजूरी हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती है। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जब उसको इस चीज़ का एहसास हुआ तो फिर वो अपने दरमियान सराफीम को देखता है। अब वो सराफीम के दरमियान है और लिखा है कि सराफीम जो है उन्होंने सुलगता हुआ कोयला जो है उठाकर उसके लबों पर रखा और छुआ और कहा, अब तेरी बदकारी जाती रही, तू पाक हो गया। हालेलुया। जब खुदा की हजूरी आती है फिर आपको एहसास होता है और उसी एहसास के अंदर खुदा का रूह आपको छूता है, वो आपको नया करता है, पाक करता है। कितने कितने साल लोगों के गुजर जाते हैं चर्च जाते हुए। ऐसे लीडर्स भी होते हैं जिनको खुदा की हजूरी का एहसास नहीं होता। हमने हजूरी को शायद नाचना, झूमना, ज़ोरदार तालियां और नारे समझ लिया है। मेरे अजीज़ों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की हजूरी आपको एहसास दिलाती है कि आप किस जगह पर कमज़ोर हैं, आप किस जगह पर गुनाह कर रहे हैं। आप अपने भाई से नाराज़ हैं, आप अपनी बहन से नाराज़ हैं, आप फलां जगह पर गुनाह कर रहे हैं। रूहुल कुद्स की हजूरी, खुदा की मौजूदगी आपको एहसास दिलाती है। सिर्फ नारे नहीं चाहिए। ये खुदा की हजूरी में नारे लगाना, झूमना, गाना ये एक खुशी का इजहार है, लेकिन खुदा की हजूरी का एहसास ये होता है कि हम अपनी कमज़ोरियों से निकलते हैं, गुनाहों से निकलते हैं, और जैसे हम अपने गुनाहों, कमज़ोरियों, बदकिरदारियों से निकलते हैं हम रूह से मामूर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए खुदा की हजूरी जब आएगी तब हैकल में मामूरी होगी, और जब हैकल में मामूरी होगी उसके साथ साथ आपका दिल, आपकी सोच, आपका जहन जो है वो साफ होना शुरू होगा। खुदा की हजूरी हमें नया करती है, हमें तब्दील करती है, हमारी सोच को बदलती है, हमारे रवैयों को, हमारे किरदार को बदल देती है। हालेलुया। इसलिए खुदा की हजूरी के बगैर ये मुमकिन ही नहीं कि हम मामूर हो सकें। रूह की मामूरी के लिए खुदा की हजूरी का जीवन के अंदर, हैकल के अंदर, आपके अपने जीवन के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। खुदा की हजूरी, हैकल की मामूरी। कितने लोग हैं जो हर इतवार चर्च जाते हैं, लेकिन कितने हैं जो रूह से मामूर होकर आते हैं। यशाया कहता है, मैंने खुदा को बुलंदी पर देखा। हर कोई खुदा को देखना चाहता है। अपने बिजनेस, अपने घर, अपने जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में हम खुदा को देखना चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रूह से मामूर हो जाएं, तो फिर बुरी राहों से फिरिए। खुदा चाहता है आप हर रोज़ रूह से मामूर हो जाएं। इसलिए रूह से मामूर होने के लिए हमें अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर कर देना है। जहाँ खुदा की हजूरी होगी वहाँ रूह की मामूरी होगी। रूह की मामूरी के अंदर आपका दिल, आपकी सोच बदलती जाती है। खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी जब ज़कई के घर में थी तो ज़कई का जीवन बदलने लगा। उसने कहा, अगर मैंने किसी का ना हक ले लिया है तो मैं उसको वापस करता हूँ। अब वो बदल गया है। खुदा की मौजूदगी, उसकी हजूरी आपको रूह से मामूर करती है, आपको साफ करती है, आपको बदलती है। ज़कई यहाँ बदलने लगा। खुदाम यीशु ने कहा, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। गुनाहों की मुआफ़ी, रहाई, मखलसी खुदा की हजूरी के बगैर मुमकिन ही नहीं। जब खुदा की हजूरी आती है फिर दिल टूटते हैं, फिर लोग अपने आप पर चलाते हैं। जैसे यशाया चला उठा, मैं तो बर्बाद हो गया। खुदा के लोगों, खुदा की हजूरी इसलिए है ताकि वो हमें एहसास दिलाए,
آئیے آج صبح کہے خداوند مجھے تیری حضوری چاہیے، اور جیسے آپ کلام کو سن رہے ہیں گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور کہیں خدا مجھے فضل بخش کہ میں تیری حضوری کا تجربہ کر سکوں۔ آپ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا آپ کہاں کمزور ہیں، اور جیسے آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا آپ اقرار کرنا شروع کریں گے، ساتھ ساتھ آپ روح سے معمور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، میری دعا ہے کلام سننے والے روح سے معمور ہوں اور سارا جلال تیرے قادر نام کو ملے، یسوع نام میں آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔